ओके, सो विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग आपके लोगों के क्या क्या बिजनेसेस हैं और इस फेस्टिव सीजन के अंदर कैसे छाप सकते हैं। तो कुछ लोगों का बिजनेस मेरे को मालूम है, कुछ लोग जो नए हैं वो अपना शेयर कर सकते हैं। गौरव, आपका क्या बिजनेस है? गुड मॉर्निंग मनु जी। गुड मॉर्निंग। बुटीक का है। थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए सो दैट एवरीबॉडी एल्स वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट। कस्टमाइजेशन ऑफ माय वाइफ हैज अ बिजनेस, आई एम रनिंग द एड्स एंड एवरीथिंग। तो उनका बुटीक का बिजनेस है एंड शी इज कस्टमाइजेशन ऑफ लेडीज सूट्स एंड ऑल, गोटापति एंड सेल्स अभी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू जनरेट ग्रेट, ग्रेट, एंड ग्रेट, इट्स पैन इंडिया। ग्रेट, वंडरफुल। ओके, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक प्राइस्ड होते हैं? They start from 10,000 and it goes up to 80 to 90,000. ऑलराइट, ऑलराइट। तो इसमें कैजुअल वेयर होता है, ऑफिस वेयर होता है, ब्राइडल वेयर होता है, क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं? कैजुअल वेयर, ऑफिस वेयर तो नहीं होता, ब्राइडल वेयर होता है, फेस्टिव वेयर होता है। हम्म, तो फेस्टिवल मार्केटिंग की आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट फॉर गौरव, इट इज फॉर एवरीबडी एल्स इन द सेशन। कि फेस्टिवल मार्केटिंग नाम की कोई अप्रोच होती है आपकी? क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सर, अप्रोच इन द सेंस मैसेजिंग ही होता है, उसके अलावा अभी फेस्टिव से रिलेटेड कुछ अलग से नहीं मतलब किया है डिफरेंटली, बट ओनली मैसेजिंग नवरात्रि जैसे चालू हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैसेजिंग है, ऑफर्स। मैसेजिंग के अंदर आप क्या भेजते हैं? आज आपको ये वाली नवरात्रि है, उसकी शुभकामनाएं एक इमेज भेज देते नहीं होंगे नहीं साथ में? नहीं 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 नहीं, तो क्या भेजते हैं? प्रोडक्ट की लेट सेलिब्रेट नवरात्रि एंड ऑल विद समथिंग रिलेटेड टू दैट। ओके, ओके, ओके। और उससे जो है फटाफट सेल्स आ जाती हैं? अभी नहीं, फटाफट सेल्स नहीं आती है, बट वो एक फोकस लोगों का फिर वहाँ पे डायरेक्शन भी होता है। भी फेस्टिवल इज कमिंग अप, दिवाली इज कमिंग अप, सो वी हैव टू बाय इट। सो उनका डायरेक्शन थोड़ा सा वहाँ पे करने के लिए दैट इज ओके, तो नवरात्रि में सेल्स नहीं आती, नवरात्रि के बाद सेल्स आ नहीं जाती आती हैं? है सर। नहीं नहीं, नवरात्रि में भी आती है, ऐसी बात नहीं है। सो आप मेजर करते हैं इसको कि आपकी XYZ मैसेजिंग की वजह से कितना बिजनेस आया? हाँ जी। ओके, तो आई एम श्योर कि आपका जो है ये मॉडल जो है हाईली प्रॉफिटेबल होगा। हाँ हाँ, मतलब लीड आ रही है, बट वी वांट टू ग्रो इट टू डिफरेंट लेवल। ओके, क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंज या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आपका फेस्टिवल मार्केटिंग से रिलेटेड? सर, चैलेंज वही रहता है कि मतलब वैसे तो ऑर्डर्स काफी हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जो एक उसको एक ऑप्टिमाइज करना चाहिए या क्या पर्टिकुलर मैसेजिंग करना चाहिए, सो दैट इज समथिंग नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। तो बेसिकली जो अभी करंट रिजल्ट्स हैं उनको हमारे को डबल क्वाड्रुपल ग्रो यस। करना है। और बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, आशिमा मेहरा, आपका क्या बिजनेस है आशिमा? We have a yarn manufacturing business. We had met in Bombay also when you had come for the workshop. राइट, राइट, राइट। तो आपका फेस्टिवल के हिसाब से सीजनैलिटी होती है? No, आपका it's business not के अंदर? really connected to festival, but we have a sub brand where we sell, shawls and stores and things like that. So that becomes a little seasonal, which is like a offshoot of our yarn business. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आपकी फेस्टिवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है आपकी नॉर्मली? No, normally, so we just do more posts on Instagram and things like that, and send out personal WhatsApp messages to current clients. Nothing very major, so that's how to grow it a little bit. We thought we'll ask you. ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जब मैं बताऊंगा ना तो आप लोग कहेंगे हाँ मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। बट माइनर ट्वीक होगा जिसके अंदर आपका कंप्लीट रिजल्ट्स के अंदर चेंज आ जाए। Okay, anybody else would like to share about his or her business so that I can
help you guys understand and relate the science with your business. क्योंकि अभी तक जो लोग हैं ज्यादातर वो अपैरल्स इंडस्ट्री से हैं, जिन्होंने बताया है। कोई और भी टाइप का बिजनेस है आप लोगों में से किसी का? Hi Manoj sir, good morning. हाँ जी नकुल, गुड मॉर्निंग। Sir. So our business is also related to festivities, but मतलब festival marketing per se कुछ नहीं करते हैं. So we provide virtual offices for GST registration. तो normally people expand in this festive season क्योंकि उनकी online sales बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं. उनको different states में inventory store करनी पड़ती है, उसके लिए GST registration चाहिए होता है उस state में. But per se we haven't tapped the opportunity of festival marketing. Okay. So festival marketing के अंदर सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि festivals आने कौन-कौन से वाले. So can anybody start sharing कि कौन-कौन से festivals आने वाले हैं? That is one. और second, आपके potential buyers जो हैं उनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा appropriate festival हो? क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया कि आपके जो पोटेंशियल बायर्स या करंट बायर्स रहे हैं या पास्ट बायर्स रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स कितने होंगे उन लोगों के? सो कैन एनीबॉडी शेयर कि अब कौन-कौन से फेस्टिवल्स आने वाले हैं? सर हमारे केस में हम नॉर्मली जो ट्रैक करते हैं हम देखते हैं कि Amazon या Flipkart कौन सी बिग बिलियन डे या कोई सेल चला रहा है, क्योंकि दैट मींस दैट्स अ बिगर फेस्टिवल फॉर द एंटायर कंट्री एंड जहाँ पे सेल्स बढ़ती हैं, तो मतलब दैट्स एन इजियर वे टू ट्रैक रादर देन हैविंग टू गो फॉर ऑल द फेस्टिवल्स. ओके, फेयर इनफ. और इसके अलावा दिवाली तक तो मतलब पूरे फेस्टिवल्स अभी अक्टूबर में रहेंगे. नवरात्रि है, फिर दशहरा है, फिर करवा चौथ है, फिर एग्जैक्टली और फिर दिवाली वाले टाइम पे उसमें भी काफी रहता है. फिर उसके बाद मैरिजेस हैं, वो जनवरी तक हैं, फरवरी तक हैं. दैट्स द सीजन टाइम फॉर अस. एग्जैक्टली. तो अब आपको जो है ना फेस्टिवल्स का लिस्ट निकालना है गूगल से. उसके अंदर आपको ये निकालना है कि अभी लेट्स से 2 अक्टूबर को पहला फेस्टिवल था जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ड्राई डे. ओके, अब नेक्स्ट फेस्टिवल कौन से आने वाले हैं? अब यहाँ पे दुर्गा पूजा होगा. दुर्गा पूजा के अंदर आपके 9 दिन का होगा, जिसको नवरात्रि बोलते हैं. फिर उसके बाद करवा चौथ आएगा, फिर उसके बाद दिवाली आएगा, दशहरा आएगा. सॉरी, मतलब नॉट इन दिस एग्जैक्ट ऑर्डर बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. और उसके बाद छठ पूजा आएगा. उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स, भाई दूज आएगा. बहुत सारे फेस्टिवल्स एक के बाद एक लाइंड अप है. फिर उसके बाद जो है मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो द स्टेप 1 इन फेस्टिवल मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स. और उसके बाद आपके पास्ट, करंट या पोटेंशियल बायर्स में से सबसे ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है. Okay. Now, second thing is to understand why a specific festival is celebrated. दुर्गा पूजा का जैसे हम बात करते हैं, 9 देवियों की नवरात्रि की हम बात करते हैं, तो उसमें जो 9 देवियां हैं उनके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं? डू वी ऑल अंडरस्टैंड दैट? या दशहरे का है या दिवाली का है, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं? डू वी ऑल अंडरस्टैंड दैट? उसके अंदर आपको उन पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है जिस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप पुश करना चाहते हैं. अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज वो लेते हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट जो है उसमें से कौन से फेस्टिवल से क्लोजली रिलेट होता है? हमारे यहाँ तो सारे ही हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नवरात्रि टिल वेडिंग. बिल्कुल ठीक है. तो अब स्ट्रेटजी क्या है? एक तो आप है जो करते ही आए हैं कि आप नवरात्रि के एक पोस्ट बनाते हैं या रोज एक पोस्ट डालते हैं, बट हाउ कैन वी डू इट बेटर, और आर देयर एनी अदर अप्रोचेस? तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे को समझना है कि एक स्पेसिफिक फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करा जाता है. बताओ भाई, कोई है यहाँ पे जिनको आइडिया है? अरे दशहरा दिवाली तो सबको मालूम होगा, करवा चौथ तो सबको मालूम होगा. दिवाली, जब दिवाली राम जी घर वापस आए थे, स्ट्रीट वाज लैम्प. उस जमाने पे सिर्फ वही ऑप्शन था, एवरीबॉडी सेलिब्रेट दैट राम जी केम बैक. Okay.
तो इस चीज को आप अपने बिजनेस के साथ कैसे कोरिलेट करवाएंगे? तो देखिए, मेरा तो बिजनेस मॉडल में ये तब आएगा, मेरे बिजनेस मॉडल में ये तब आएगा जब जितने भी क्लाइंट्स हैं, फ्रॉम माय डिलीवरी क्लाइंट, TBO to all the brands that I work with, because मैं वीडियोस बनाती हूँ, उनको अगर मैं ये वीडियो भेज सकूँ, उनके लिए मैं ये सोच सकूँ, तो मेरे लिए एग्जैक्टली। तो अब आपको इसको सोचना कैसे है कि अगर मान लीजिए ये फेस्टिविटीज के सीजन्स हैं, अब आपके जो बायर्स हैं या पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको इस फेस्टिविटीज की वजह से और बड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी और सेल्स अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपको ये स्ट्रैटेजी 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक्टिवेट कर देनी है, सो दैट कि बाय द टाइम दोस फेस्टिविटीज कम, आपको ऑर्डर्स आ चुके हो और आपके ऑर्डर्स और आपके डिलीवरेबल्स जो है उनकी सेल्स बढ़ाना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए दशहरे की बात करते हैं, तो दशहरे वाले दिन थोड़ी आपका वीडियो रिलीज होगा। लेट्स से आपने गौरव के लिए वीडियो बनाया, तो दशहरे वाले फेस्टिवल का स्पेशल जो वीडियो होगा वो दशहरे से 15-20 दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट होएगा ना वो। तो दैट मीन्स कि आपकी मार्केटिंग जो है, फेस्टिवल मार्केटिंग, लगभग 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, सो दैट कि आपके सारे फेस्टिवल्स कंप्लीटली बुक्ड हो, ब्लॉक्ड हो, आपकी डेट्स अवेलेबल ना। Does that make sense? Okay, so this is for Tarannum's business. Now, what about the rest of the people? Are you able to relate with what I'm saying, or it is not making much of a sense? कि अगर आपका नवरात्रि का आपने कुछ प्लान करा है, तो उसकी पोस्ट नवरात्रि वाले दिन जानी चाहिए, या उसकी आपकी एक्टिविटी नवरात्रि वाले दिन होना चाहिए, या इट शुड स्टार्ट वे अर्लियर देन द एक्चुअल फेस्टिवल्स? मनोज जी, हमारे बिजनेस में मुझे रिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं कैसे। हाँ, तो अब इसके अंदर आप मेरे को ये बताएं कि क्या आपके बिजनेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन फेस्टिविटीज के दिनों के अंदर सेल ज्यादा हो जाती है? क्या आपका सीजनैलिटी है इन फेस्टिवल से रिलेट करके? नहीं, वी डोंट हैव सीजनैलिटी। ओके, तो इस केस के अंदर जैसे श्राद्ध होते हैं, उसके बाद नवरात्रे होते हैं, तो क्या आपकी बुकिंग कम या ज्यादा होती है? श्राद्ध में थोड़ी कम होती है, श्राद्ध में थोड़ी, बिकॉज देयर आर सर्टेन रिलीजन्स, अग्रवाल्स दे डोंट टेक डिसीजन, बट साउथ इंडियन दे डोंट माइंड, सो इट्स अ डिफरेंट सेक्शंस, यू नो। बिल्कुल ठीक है। और नवरात्रि के अंदर या आगे फेस्टिविटी सीजन के अंदर जो कि आपकी बुकिंग्स बढ़ जाती हैं? ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है सर, बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वो उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसने कब लेना है। दैट इज करेक्ट। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। वन, कि अगर आपकी सीजनैलिटी बिल्कुल जीरो है, फैक्टर जो है जीरो है, तो शायद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ओके। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक ऑफर अगर आप रिलीज कर देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि दिस नवरात्रि there is a specific offer, there is a specific launch, there is specific something that we are doing, you can take advantage of this and book it by paying us 51,000 rupees. Okay. And when the stage arises, Right. the stage arrives, Right. then you can do the or book the rest of the lot. Okay. Does this kind of a strategy make some sense? इसमें क्या है कि बिकॉज मार्बल में कोई ऐसा नहीं है, उसको जब तक वो सिलेक्शन नहीं करेगा तब तक वो बुकिंग नहीं कर सकता। हाँ, तो आपके यहाँ से कभी कोई ऑफर्स वगैरह निकलती हैं? नहीं, आज तक नहीं निकली सर। ठीक है, तो आपके केस के अंदर जो है, इसका मतलब फेस्टिवल मार्केटिंग का ज्यादा रोल नहीं रहेगा। हाँ जी। But you need to think. Yes, we need to think. That is why I raised this question. If you can help me in identifying what could be really done in our cases. हाँ, so इस केस के अंदर किस तरीके के बिजनेसेस हैं जिसके अंदर फेस्टिवल मार्केटिंग बहुत जोरदार तरीके से काम करती है? Let us first discuss that. Apparels businesses, restaurant businesses, food businesses, footwear businesses, accessories businesses, ये ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं, हॉलीडेज बिजनेसेस, ट्रैवल बिजनेसेस, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स टाइप के बिजनेसेस, एयरलाइन बुकिंग, इस तरीके के जो हैं
बिजनेसेस वो अचानक से फेस्टिवल सीजन के अंदर बूम कर जाते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो तो सारा का सारा फायदा उठा लेती हैं, छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस एक्टिवली कुछ नहीं कर पाते या करते नहीं। एक्टिवली का मतलब कि अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर से वो ज्यादा बिजनेस उठा सकते अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते मार्केटिंग के अंदर, मगर वो बस वेट करते हैं जो अपने आप आ गया। अब क्योंकि ओवरऑल ही सारा का सारा जो है बिजनेस बढ़ता है तो उनको उसका कुछ फायदा हो जाता है, मगर वो एक्टिवली बिजनेस का ज्यादा शेयर कैप्चर नहीं करते। सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन एक्टिवली कैप्चर मोर शेयर। इनफैक्ट मैं ज्वेलरी के बारे में बात करना भूल गया। ज्वेलरी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी important business that can capture a lot of festival strategy opportunity. अब मेरे पास एक फोन आया 2-3 दिन पहले, तो मेरे को उन्होंने बताया कि मैं XYZ लोकेशन के ऊपर हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है। तो ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर उन्होंने बोला कि हमारे पास 20-25 हज़ार से स्टार्ट करके 5-7-8 लाख रुपए तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, और अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू ग्रो आवर सेल्स? नाउ based on what we have discussed today, can you guys share कि इस बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा फेस्टिवल बिजनेस से? ज्वेलरी बिजनेस है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी टाइप का इनका है। अब आपके हिसाब से क्या क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस ले सकता है ये बिजनेस टू ग्रो देयर बिजनेस सेल्स इन दिस फेस्टिव सीजन? जो अपने आप होता है ऑर्गेनिकली वो तो है ही है, हमारे को उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाना है, पिछले सालों के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, कैसे कर सकते हैं? सो आई थिंक उनके लिए धनतेरस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो अंकुश, आपका मैसेज आया था और वो एकदम से निकल गया, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। कैन यू शेयर बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट यू वर सेइंग? तो मनोज जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। एंड हमारा अप्रैल एंड फुटवेयर का डिपार्टमेंटल चेंज स्टोर्स हैं, तो हम भी वही फेस करते हैं। श्राद्धों के अंदर बिल्कुल जीरो सेल होती है, एंड नवरात्र आते ही सेल 4x हो जाती है। जहाँ पे आज 5 लाख रुपए की सेल है वो 25 लाख की 30 लाख की पहुंच जाती है पहले नवरात्र होते ही। पर लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये आने लगी कि हम कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी भी मेथड से, क्योंकि एसएमएस गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए, व्हाट्सएप कोई पढ़ता नहीं, न्यूज़पेपर एड्स कोई पढ़ता नहीं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग भरा हुआ है एड्स से। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने लगी कि हम कोई भी कम्युनिकेशन देते हैं तो कस्टमर स्टोर पे आता है तो उस टाइम तो दे सकते हैं, पर स्टोर पे लेके आने के लिए होर्डिंग्स के अलावा ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आपके हाथ लगी कि एसएमएस ब्लॉक हो गए, व्हाट्सएप कोई पढ़ता नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का एसएमएस में क्या हुआ सर? सर एसएमएस में सर हम पिछले 25 सालों से एसएमएस भेजते हैं। एवरी सैटरडे वी पुश मैसेज टू कस्टमर्स, तो डीएनडी स्टार्ट हो गया, तो दैट्स व्हाई वी कांट सेंड कस्टमर्स इन। वो आज के डेट में जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो वर्थ इट कस्टमर हैं, उन्होंने डीएनडी एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, एसएमएस एग्रीड। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर मीडियम्स? ईमेल, व्हाट्सएप? सर व्हाट्सएप इज टू एक्सपेंसिव। जैसे मेरे पास सर 5.5 लाख कस्टमर्स का डीबी है जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। सो आज मैं पुश करता हूँ अगर एक सैटरडे, तो इट कॉस्ट मी अबाउट 4 to 5 लाख, क्योंकि 75 पैसे का प्रमोशनल व्हाट्सएप होता है। तो इसका मतलब आपको ना स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेनी है। अब आप ये देखो कि जो आपके पास 5 लाख कस्टमर्स का डेटा है, ओके, क्या ये चैलेंज किसी और को भी है, इस तरीके का सिमिलर चैलेंज? आप में से कितने लोग आशीष की बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 60-70 पैसे का एक अंकुश, सॉरी माय बैड, अंकुश की बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 60 पैसे का 70 पैसे का एक मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे 5 लाख हैं, तो मेरे 3-4 लाख तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और हर हफ्ते अगर मैं ये करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या होगा इसका मतलब 20 लाख a month। हाँ, तो 15-20 लाख रुपए तो महीने का ऐसे ही लग जाएगा, और उसके बाद पता नहीं सेल आएगी कि नहीं आएगी। तो आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ फिर इस चीज से। ओके, और भी कोई है? यस सर, सेम चैलेंज। ओके, कौन है ये? रमनदीप। ओके, रमनदीप, आपका क्या बिजनेस है? सर पेरेंट्स का है, हमारा रिटेल्स का। हम एथलीजर वेयर में डील करते हैं, टी शर्ट, कोट सेट लाइक।
ओके, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस न्यूज फॉर यू। अगर आप ये 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं और इसकी वजह से आपको 2 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का बिजनेस आ जाता है, तो तब भी आपको महंगा लगेगा ये? सर बस 2-4-5 करोड़ रुपए का बिजनेस आता नहीं ना सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आए तो क्या तब भी महंगा होगा ये? नहीं, तब तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपके टारगेट ऑडियंस का जो डेटा है वो तो बायर्स का डेटा है, उन्होंने तो आपसे कभी ना कभी पास में माल खरीदा है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। अब अगर आप कुछ मैसेज भेज रहे हैं उसकी वजह से सेल नहीं आ रही, तो क्या लगता है क्या गड़बड़ है? सर कस्टमर भी ऑब्सेस हो जाता है सर ऑफर से। कस्टमर कहता है हर हफ्ते अरे शॉपिंग करने थोड़ी भाई, आ सकते आप हैं। मेरे को ये बताओ कि हर महीने हर हफ्ते तो शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते, मगर उसमें से कुछ लोग तो आएंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि 3 लाख लोगों को मैसेज भेजो और 3 के 3 लाख लोग उठ के आपके पास हर सैटरडे को आ सर जाएंगे। जनरली सर मेरा स्टडी ये रही है कि अगर हम 3 लाख लोगों को भेजते हैं तो 1% लोग आते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। आप ये कह रहे हो 3000 लोग हर हफ्ते आ जाते हैं आपके पास नहीं खरीदने सर। के लिए माल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपके लिए ये कैसे लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन? आपके सर लिए तो मान बहुत ही लीजिए सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर कि अगर सर 3000 3 लाख लोग हर हफ्ते खरीद रहे हैं। 1000 रुपए का टिकट साइज है हमारा सर। हाँ, एवरेज टिकट साइज 1000 रुपए का एक बैठता है हमारा। कस्टमर ठीक जनरली है। शॉप का ज्यादा भी होता है, पर एक एवरेज ये मान के चलते हैं सर 1000 का। तो इसका मतलब It 30 is- लाख रुपए हर हफ्ते की शॉपिंग होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 3 लाख रुपए खर्च करे, 30 लाख रुपए की सेल आ गई। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप इसको बार बार क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो अब मार्केटिंग कॉस्ट 10% बैठ गई ना सर, 12% बैठ गई ना सर। आज अगर 3 लाख की सेल के अंदर आई गेन, अगर मेरा 20% का जीपी है, सो आई नहीं, गेन। एक मिनट, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? सर नेट प्रॉफिट इज लिसन टू 1%। दिस कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी केयरफुली, अदरवाइज आपका बहुत सारा पैसा जल जाएगा या आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी। सर हाँ जी, नेट प्रॉफिट इज 4 to 5%, क्योंकि वी डील इन बेसिकली ब्रांड्स, तो हमारा जो बेसिक मार्जिन होता है 20% के आसपास, 25% के आसपास होता है। 10-15-20% मेरे को जो है ना हमारा सिर्फ खर्चा होता एक है। ही चीज चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ही चीज पूछनी है आपसे, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? सर 5%। अगर आपका नेट प्रॉफिट के अंडर है आपका मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रेक इवन से या प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर है, तो यू शुड स्केल इट अप। अगर आपको वहां पर लेटेस्ट से आपने 3 लाख रुपए खर्च करे, 30 लाख का बिजनेस आया, और 30 लाख में से अगर हम बात करते हैं 5% हमारा नेट प्रॉफिट है, तो 1.5 लाख रुपए का आपका उसके अंदर प्रॉफिट आया, तो आपको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ जी, ये इशू है। हाँ, तो इस केस के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब आपको इसके अंदर डिफरेंट आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी, सेगमेंटेशन अप्रोच लेना पड़ेगा, वो उसके ऊपर अगर टाइम मिलेगा तो मैं अभी बात करूँ। सेगमेंटेशन अप्रोच के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप जो है ना पूरे 5 लाख का डेटा नहीं लेते, आप पिछले 3 महीने का, पिछले 6 महीने का डेटा लेते हैं, और उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जिन्होंने एक रुपी वैल्यू की सेल खरीदी है, आपसे बाय करा है, उसका डेटा लेते हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ ये मैसेजिंग खेलते हैं, बिकॉज उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, उन्होंने आपको एक्सपीरियंस करा हुआ है। अगर आपके प्रोडक्ट में या डिजाइन में या XYZ में कोई ऑफर में दम है तो वो इमीडिएटली आकर के खरीद लेंगे। So then in that case, if the entire bulk of data is not working for you, you need to start focusing on a segmented set of data which is more likely to buy and more often and of higher value. ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, more likely to buy, more often and of higher value. ये कैसे पता लगेगा? आपको अपने पास जो आपने डेटाबेस आपने बनाया है उसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज होंगी, उन्होंने क्या क्या खरीदा, कितने का खरीदा। अगर नहीं है तो आज से ट्रैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास जब बिल कटता होगा, एज्यूमिंग कि आपका हर एक ट्रांजैक्शन का बिल कटता है, तो सारा डेटा आपके पास होगा। ग्रेट। सो इन दैट केस आपको जो है ना इसके ऊपर फोकस करना है। अब दूसरी चीज आती है कि हमारे को जो है 3 लाख 5 लाख रुपए हर हफ्ते खर्च कर दें, उसके रिजल्ट ना आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 5 लाख के ऊपर डेटा को एकदम से टारगेट नहीं करना है, आपको उसमें से रैंडमली 5,000 या 10,000 का डेटा सेट निकालना है और उसके ऊपर खेलना है।
अगर आप 5,000 के या 10,000 के रैंडम डेटा सेट के ऊपर खेलते हो और उसके अंदर आपका ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबिलिटी आता है, तब आपको ये चीज दूसरी जगह के ऊपर करनी है, इसको स्केल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब आप में से कुछ लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी होंगी, तो क्या आपको मालूम है कि इस डेटा को हम और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? बेच बताओ जी। अगर इनके पास 5 लाख का डेटा है तो इनके पास क्या कोई और स्ट्रेटजी है जिसको यूज कर सकते हैं और मैसिवली ग्रो कर सकते हैं? Yes, 2000 वीक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं फेसबुक ऑडियंस करने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अंकुश, आपने मेरी साइंस पढ़ी हुई है, आपने मेरी कौन सी वर्कशॉप अटेंड करी है? सर डिजिटल मार्केटिंग की थी सर कोविड के अंदर। वी वर द कोविड बैच। ओके, तो 4 डेज वाला था आपका या 5 मंथ्स वाला था? आई थिंक सर याद नहीं सर, उस दिन 7 डेज वाला था, बाय वन गेट वन वाला था आपका। बाय वन गेट वन वाला, अच्छा। सर 4 डेज पीओसी होगा। मिल गया, वैक्सीनेशन का पीओसी मिल गया, मेमोरी लॉस वाला। ओके, सो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर आपके पास 5 लाख का डेटा है तो स्टेप नंबर 1, सारा डेटा उठा करके फेसबुक में ले जाओ। फेसबुक कहेगा मैंने इसमें से 2 लाख पहचान लिए, 2.5 लाख पहचान लिए, 4 लाख पहचान लिए, उनको आप मार्केटिंग करना शुरू कर दो। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या होगी कि सिर्फ और सिर्फ 300 प्लस करोड़ लोगों में से जो फेसबुक के ऊपर है, या 55-56 करोड़ लोग जो इंडिया के अंदर फेसबुक यूज करते हैं, उनमें से सिर्फ इन्हीं 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख लोगों को ही आपका मैसेज दिखेगा। इसका मतलब कि आपने बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही लेजर शार्प फोकस्ड आपने टारगेटिंग करी है, दैट इज 1। दूसरा, जो आपका मैसेज है सिर्फ इन लोगों को दिखेगा, तो आपका जो मैसेज है बहुत स्पेसिफिकली टारगेटेड होगा, तो आपकी टारगेटिंग कंट्रोल आ गई। अब आपको मैसेजिंग के ऊपर बात करनी, आपने इसमें कोई 1 या 2 या कोई ऐसी ऑफर्स आपने उसके अंदर डाल दी और वहां पर आपने इसको 2K1W से टेस्ट कर लिया। अगर 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट्स इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, देन वी कैन स्केल इट अप। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने इसको 3-4 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया है, 3-4 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया है। ये नहीं है कि नवरात्रि की एड जो नवरात्रि के दिन हम चला रहे हैं, वो भी एक पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, मगर मैं अभी वो वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूं। आपने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इस चीज को आपने फोकस के अंदर लाना शुरू कर दिया कि दिस नवरात्रि वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर यू। इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज, कॉपी दिस कूपन कोड, कॉल अस ऑन दिस नंबर और डू दिस, डू दिस, डू दिस, जो भी आपने उसको कॉल टू एक्शन बोलना है करने। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, सुबह की अभी बात कर रहा था, तो सुबह के केस के अंदर मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा था कि जैसे अभी ओणम का फेस्टिवल आने वाला है, तो ओणम के फेस्टिवल के लिए आपको जो है 1 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज दैट इज ए वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्स फॉर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स। तो आपको जो है ना वो 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट करना है, दैट इज 1। दूसरा, मैसेजिंग के अंदर बात क्या करनी है? मैसेजिंग के अंदर आपको बात करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस रीजन की वजह से आपने ये स्पेसिफिक ऑफर आपके लिए लॉन्च करी है, और थर्ड, इस ऑफर का बेनिफिट क्या होगा और आप इस ऑफर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब इस नंबर पे कॉल करके यूज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, हमारे को ईमेल कर सकते हैं, या हमारे पास वॉक इन कर सकते हैं, या ये कूपन कोड लेके हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको ये ऑफर को यूटिलाइज करने का उनको बताना है, वो आपने उनको प्रोसेस बता दें। और ये सारी चीज का बनेगा आपका वीडियो। गेट आउट ऑफ दिस इमेजेस एंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग थिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन वीडियोस। अब आपने उसके अंदर ये भी बताना सर एक बार चारों चीजें रिपीट कर सकते हैं प्लीज? Okay. चारों पॉइंट्स बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कुड मेक अ नोट ऑफ इट। थैंक यू। Okay, anybody who would like to repeat? किसने नोट करा है बताओ जरा जी एक बारी। गौरव, तरन्नुम, सुबह। सर तरन्नुम नोट्स बना रही है। आई जस्ट इसको देख के शौक लग जाता जब भी नोट बनाते हुए देखते हैं, इसलिए वो बना ही नहीं रहा। मैं भी यहाँ पे मैंने भी ध्यान नहीं करा, मैंने क्या फ्लो में बोल दिया। ओके, सो बताओ जी। सर बेसिकली festival, why are they important festivals, and why did you do that vision to launch that offer?
कॉल टू एक्शन, these are the three things. अगर कुछ मिस कर ओके, तो सबसे पहले फेस्टिवल कौन सा चूज करा है आपने? ओके, उस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है, उस सेलिब्रेट क्यों करा जाता है? ब्रीफ, मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर या 1 मिनट की स्टोरी आपने उसके अंदर बताई। उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक ऑफर लॉन्च करी है जो कि उसके सिग्निफिकेशन के साथ में रिलेट होती है। मैं अभी आपको 1-2 एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, और उसके बाद ये जो ऑफर आपने रिलीज करी है उसको अवेल कैसे करें? हो गए चारों पॉइंट? नोट कर लिया आपने? somebody said कि he could not नोट कर लिया आपने? सर Yes, sir. तीन Yes, तीन sir, हो done. गए। व्हाई इज इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस? अरे भाई Why? पहला हो गया फेस्टिवल, चूज द फेस्टिवल। अच्छा, चूज द फेस्टिवल, ओके। सेकंड होगा व्हाई डिड यू चूज दिस फेस्टिवल, उसके क्या सिग्निफिकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के अंदर। और आपकी ऑफर, थर्ड पॉइंट इज आपकी ऑफर इससे कैसे रिलेट होती है। और फोर्थ वुड बी, अगर आपको ये ऑफर काम की लग रही है तो इसको अवेल करने के लिए क्या एक्शन ले। ये बेसिक टेम्पलेट मैंने आपको दिया है। नाउ आई वुड वांट यू टू स्पेंड अबाउट 1 मिनट। सर एक बार फोर्थ वाला पॉइंट रिपीट करना प्लीज। इस ऑफर को यूज करने के लिए वो क्या करें? आपको व्हाट्सएप करें, आपको कॉल करें, आपको ईमेल करें, आपके स्टोर पे आए, आपका कूपन कोड लेकर के किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें, क्या करें? ऑलराइट, नाउ आई वांट यू टू स्पेंड 1 मिनट एंड थिंक कि मैं कौन सा फेस्टिवल चूज करना चाहूंगा, उस फेस्टिवल का कैसे मैं उसका सिग्निफिकेंस जो है अपनी ऑफर के साथ रिलेट करूंगा, क्या ऑफर बनाऊंगा एंड कैसे उसको मैं बोलूंगा कि इस ऑफर को अवेल करें। नाउ दिस इज द थिंकिंग पार्ट। ये सिर्फ लाला जी कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं। नाउ स्पेंड अबाउट अ मिनट एंड टेल मी। Manoj sir, I have chosen Holi because my mold is used to make colorful bottles. But Okay. I am still confused. How do I connect with my B2B product? Because my client is not the end consumer. These are the कोई all बात नहीं। OEMs. हाँ, कोई बात नहीं, आपको इसके ऊपर और सोचना है, दिमाग लगाना है कि होली के क्या क्या चीजें होती हैं जो सिग्निफिकेंसेस माने जाते हैं। दिवाली के, होली के, करवा चौथ के, नवरात्रि के क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं जिसको आप रिलेट करना चाहते हो ऑफर के साथ में या अपने मार्केटिंग के साथ में। सर एक्चुअली सर हम लोग तो अपने रेस्टोरेंट में सारे, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, मैंने नवरात्रि थाली भी निकाली है, फिर बाद में भी कुछ ना कुछ करता हूँ सर। बट इन सब चीजों में ना सर जितना स्पेंड करता हूँ ना उतना ही होता है। मतलब इट्स नॉट एन वेरी, मतलब ओनम छोड़ के बाकी सारे फेस्टिवल मैंने इन सब की बैलेंस शीट बनाई हुई है। मैं देखता हूँ प्रमोशन के लिए एक बैनर बनवाया, प्रमोशन के लिए ये कराया वो कराया। मतलब जितना स्पेंड करता हूँ प्रमोशन के लिए उतने ही पैसे आते हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा तो कभी सबसे पहले तो आपको देखना है, अगर आपका ब्रेक इवन है तो आपको रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करते रहना? हाँ सर, ब्रेक इवन है तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। दैट इज फर्स्ट डिसीजन। सेकंड इज कि इसका मतलब थोड़ा सा कुछ एडिशनल अगर हो जाए, थोड़ा सा एडिशनल बिजनेस हो जाए तो आपका ये हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो एडिशनल आप ऐसा क्या करवा सकते हो उसके अंदर या क्या कर सकते हो ताकि आपका जो है ना थोड़ा सा और एडिशनल बिजनेस आती है, ये चीज प्रॉफिटेबल हो। इसका मतलब कहीं पे मैसेजिंग के अंदर, या हो सकता है कहीं पर आपका ऑफर के अंदर, या हो सकता है कहीं पे आपकी डिलीवरी के अंदर, या हो सकता है टाइम के ऊपर कहीं पे कोई गड़बड़ हो। पता नहीं सर, जैसे अगर मैं बताऊं कि ओनम में अगर मैंने 50,000 स्पेंड किया है तो फिर मैंने 5 लाख का बिजनेस भी किया है। बट इन सब चीजों में मैं 10-15 हजार रुपए खर्चा करता हूँ तो फिर 20,000 का बिजनेस करता हूँ। मैंने बोला यार कि इसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। हाँ, तो इसका मतलब इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ आप चेंज कर सकते हैं या क्या एडिशनल कर सकते हैं ताकि आपका जो सेल वैल्यू है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए। हाँ, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग 10-20 हजार रुपए की 10-20 हजार रुपए स्पेंड करते, कम से कम लाख रुपए का बिजनेस तो आए तो फिर उसका वैल्यू है।
हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप जो है उसमें क्या चेंज करना चाहोगे। आप इतने सालों से एक एक्टिविटी कर रहे हो, आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मनोज सर आपने बोला फेसबुक करना है या व्हाट्सएप करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं इतने सालों से, रिजल्ट तो आ नहीं रहा कुछ उसके अंदर, आप फिर कह रहे हो, तो आपका कहने का मतलब समझ में नहीं आया, यही कह रहे हो ना आप? नहीं सर, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम करते हैं बट उतना रिजल्ट नहीं आता है, इसके लिए नहीं है, बाकी फेस्टिवल्स अरे भाई, आपने आइंस्टाइन नहीं, आपने बल्ब किसने बनाया था मालूम है आपको? किसने बनाया था बल्ब? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। कितने अटेम्प्ट्स करे थे उसने बल्ब बनाने के, मालूम है आपको? 10,000 आई थिंक, 10,000 टाइम्स। अगर वो 5 बारी करके बोल देता कि मेरे को समझ में आ गया बल्ब नहीं बन सकता, मैंने 5 बारी ट्राई कर लिया, तो आज आप जो है ना अंधेरे में बैठे होते। सब लालटेन लेके घूम रहे होते, लालटेन लेके। क्या नॉनसेंस बातें करते हो यार, मैंने कर लिया सब कुछ जिंदगी में जो करने का था, रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई कुछ नया ट्राई करो। सो यू नीड टू थिंक कि यार अगर मैं कोई XYZ चीज कर रहा हूं, इफ दिस इज नॉट वर्किंग और इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स आई एंटिसिपेटेड, probably there is something not right in what I've done or the way I've done. Change it. और आपको जो है इसके ऊपर देखना है कि किसी स्ट्रेटजी का सक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 से 5% या 3 से 7% के बीच में होती है। अगर आप रैंडम स्ट्रेटजीज ट्राई करें, अगर आप ये देखते हैं कि आपने 100 स्ट्रेटजीज ट्राई करी तो आपको 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर हो सकता है मैसिव रिजल्ट्स आ जाए, मगर वो पहली 3 होंगी या आखिरी 3 होंगी आपको मालूम थोड़ी है। सो डज दैट मीन कि आप 5, 6, 7 ट्राई करके छोड़ दें, यार मैंने सब जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे धंधे का। अब मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्या आप जिस भी बिजनेस के अंदर हैं, आप इसको इस तरीके से देखें, आप जिस भी बिजनेस के अंदर हैं उस बिजनेस के अंदर आपके टाइप की सेम क्वालिटी या सेम ग्रेड का मटेरियल क्या कोई आपसे महंगा बेच रहा है, क्या कोई आपसे ज्यादा बेच रहा है? हेलो, हाँ ना सर? इसमें सस्ता एंड महंगे की बात नहीं, जैसे मैं अभी नवरात्रि थाली कर रहा हूँ, बट ज्यादातर नवरात्रि थाली खाने के लिए जनता हल्दीराम ही पहुंचती है, मतलब मेरी क्वालिटी अच्छी। अरे भाई, आप ये नहीं समझ रहे कि हल्दीराम ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ज्यादा जनता उसके पास पहुंच रही? सर उसका ब्रांड बना हुआ है, माइट बी। ये जो है ना, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो क्योंकि लाला जी को लगता है मैं तो गलत हूं नहीं, जो भी सारा मेरे साथ हो रहा है वो तो दूसरों की वजह से हो रहा है। तो हल्दीराम की गलतियां, उसने ज्यादा बेटर ब्रांड बना लिया, ज्यादा वो कस्टमर लेकर के जा रहा है, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो उतना बड़ा ब्रांड नहीं है। अरे भाई, आपके पास हल्दीराम जितने कस्टमर हैंडल करने की कैपेसिटी भी नहीं है। अगर उसका 10% भी एक्स्ट्रा आ जाए जो कि आप इजीली ला सकते हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोगों को मालूम है कि सुबह का रेस्टोरेंट है और उसके रेस्टोरेंट के अंदर ये नवरात्रि स्पेशल थाली है और आपके 3 से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो रहते हैं, क्योंकि कोई 20 किलोमीटर दूर तो नहीं जाएगा। तो 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? दैट इज वन। दूसरा, कॉर्पोरेट्स होंगे आपके पास, ऑफिसेस होंगे, उनके ऑफिस के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने व्रत रखे होंगे या व्रत नहीं भी रखे होंगे, दे वुड लाइक टू टेस्ट दिस न्यू थिंग, जो कि होती सिर्फ साल में 9 दिन के लिए है। तो आपने इसको मार्केट कैसे करना है? दिस नवरात्रि अगेन वी आर कमिंग बैक with our Navratri Thali, and just to remind you, this particular option is available only and only for these 9 days in the entire year. This carries जो भी आपने बताया इसके अंदर कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि व्रत के लिए, सबके लिए है। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप ये आराम से ले सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा हुआ तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एटलीस्ट ट्राई इट वंस। And you can come and bring your family along
and visit us, pay us a visit. इस तरीके से आपने मार्केट करा है। जैसे आपने एक वीडियो भेजा था सादिया का, वैसे आपने इसका वीडियो बनाया हुआ है। हाँ सर, वीडियो तो बनाया, बट इतना कंटेंट के साथ नहीं बनाया है। हाँ, तो आपको ना चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से आप मार्केट कर रहे हो। अगर रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे, यू नीड टू ऑल्टर इट a little bit or significantly depending on what we have done in the past. सर मेरे ख्याल से इसमें शोभा को ना छोटा सा टेस्टिंग मेन्यू भी बनाना चाहिए। जैसे कोई वॉक इन आता है, स्वीट शॉप पे जाते हैं तो टेस्टिंग स्वीट नहीं खिलाते। नहीं, कोई आता है तो फिर उसको तो जाने थोड़ी ना देते हैं, उसके लिए अच्छा लॉक कर देते हैं बाहर से। उसको तो हम वही कर लेते हैं, बस फुटबॉल आने की वो है बस, बट आता है तो फिर उसको जाने नहीं देते। हाँ, तो लाने के लिए जो है ना, आपको उनको बताना पड़ेगा। We are a small restaurant in XYZ location and we are doing whatever it is that really really good. We are experts at what we do. और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्टोरी लाइन बताना है, ये हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए है, और आ जाओ ये ऑफर है, आ जाओ ले लो ऑफर। सर B2B में कोई एग्जांपल दीजिए ना रेफरेंस के लिए। अभी आऊंगा सर। इसके अंदर मेरे को एक चीज पूछना है कि जो ऑफर है, इट इज नॉट मेंट टू बी ओनली डिस्काउंट, राइट? हाँ, ऑफर डज नॉट मीन डिस्काउंटिंग बाबा। ओके, ठीक है, मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ। हाँ जी, डोमिनिक बताइए। Yes, in regards to what we said that have to target festivals according to specific festivals, right? But since we are in the apparel business, apparels would be for all types, for all festivals, and we face a lot of issues where customers saying that I'm getting this cheaper from the marketplace. So they are going to the marketplaces for cheaper prices instead of coming direct to the company. So how do we overcome this? अभी जो है ना, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपका जो भी प्राइसिंग है, जैसे भी आप कस्टमर्स ला रहे हो, ज्यादा कस्टमर्स कैसे लाने हैं, अभी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। So we are, as you said, sending offers, sending broadcasts, giving भाई अगर आपकी प्राइस ज्यादा है तो सारा साल भी सेल नहीं होगी उस केस के अंदर। वो तो प्राइसिंग तो नॉर्मल है, हाँ, बट कि जैसे मार्केट प्लेसेस में अभी ऑफर चल रहे हैं, सो हाउ डू वी काइंड ऑफ compete with that is what my इसका question ना सिंपल एक तरीका होता है, आप वो चीज करो जो मार्केट प्लेस के ऊपर ना मिले, या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करो जो मार्केट प्लेस के ऊपर ना मिल रहे हो, या आपसे महंगे हो, या इजीली अवेलेबल ना हो। क्योंकि अगर आप वही चीज बेच रहे हो जो सामने दिख रहा है कि यार इस कंपनी का माल ये चीज यहाँ पे 100 रुपए का बेच रहा है, सामने वाला 60 रुपए का बेच रहा है। और दूसरा, आप उन चीजों के ऊपर फोकस करो जो ऑनलाइन के अंदर हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल टच एंड फील, फॉर एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, मोहन गुप्ता जी, अभी आप हैं तो आप बात कर सकते हैं। आपने हैंड रेज करा था, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। गुप्ता जी अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, हेल्दी मॉर्निंग जी। हाँ जी, हेल्दी मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो मनोज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि YouTube पे जो हम शॉर्ट्स बनाते देते हैं बना के, उसकी एड चलानी चाहिए या नहीं? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव ताकि वो शॉर्ट्स जो हैं उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आए, सब्सक्राइबर जाएं और चैनल हमारा बूस्ट हो जाए। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या चाहते हैं? उसके बाद क्या हो? लेटेस्ट से आपके पास कुछ हजार या कुछ लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, अब क्या चाहते हैं? सब्सक्राइबर्स क्या करें आपके लिए? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने YouTube पे हमारे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, सोशल मीडिया में फॉलोअर ज्यादा होंगे, उतना लोग हमारे प्रोग्रामों को अटेंड करने के लिए, जैसे ये 4 डेज प्रोग्राम है, ज्यादा आएंगे। बहुत सारे लोग जब 4 डेज में आते हैं, हम उनका जब डाटा निकालते हैं तो उनमें से 80%, 75% लोग आ रहे हैं हमारे रेफरेंस से, और 25% आ रहे हैं YouTube से।
यदि हम बिल्कुल ठीक YouTube पे ज्यादा काम करेंगे तो YouTube से ज्यादा लोग आएंगे, रेफरेंस से तो जो आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। सोशल मीडिया में अगर काम करेंगे तो हम और बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपके इसमें ना 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से एक ठीक है, एक नहीं है ठीक। कौन सी वाली ठीक है बता सकते हैं? एक ठीक है, एक ठीक नहीं है। रेफरेंसेज वाली नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस वाला तो बिजनेस आपका हमेशा रहेगा। दूसरा जो आपने बोला कि सोशल मीडिया से बिजनेस आता है, ये भी आपकी बात ठीक है। जो आपने बोला कि अगर हम तेजी से पैसा लगा करके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ा लें तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, वो वाला पार्ट ठीक नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं हो। क्योंकि जो लोग अभी आपने किसी को ऐड दिखा, उसने सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद वो भूल जाएगा। जो पेड सब्सक्राइबर्स या पेड फॉलोअर्स या पेड फैंस होते हैं, दे नेवर रिजल्ट इनटू बिजनेस। हाँ, अगर आप कहते हो सिर्फ अथॉरिटी बिल्डअप करने का पर्पस है कि मेरे वहां पर 2 लाख 5 लाख 20 लाख फैंस दिखें, फॉलोअर्स दिखें, सब्सक्राइबर्स दिखें, और उससे आप ऑल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल्स को आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं आपसे पूछूं आपके पास यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स या कितने फैंस हैं? 4,25,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। अब मान लीजिए कि आप कल को इसको 10 लाख 15 लाख कर लेते हो, पैसे स्पेंड करते हो और 10 लाख तक ले जाते हो। अब आपको ये समझना है कि ये जो एडिशनल 5-6 लाख आप फैन या सब्सक्राइबर्स लेकर के आ रहे हैं, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू बिजनेस। ओके, बिजनेस में कन्वर्ट कौन होता है? जो अपनी स्वेच्छा से आपका सब्सक्राइब करता है, जो खुद चाहता है कि मैं गुप्ता जी के साथ जुड़ा रहूं या नेचुरल थेरेपी के साथ मैं जुड़ के और जानना चाहता हूं, गुप्ता जी ने मेरी लाइफ ऑल्टरिंग एडवाइस दी है तो मैं जुड़े रहना चाहता हूं। जो अपनी स्वेच्छा से वहां पर उसके अंदर सब्सक्राइब करते हैं, बिजनेस उनसे आता है। जो एडवर्टाइजिंग वाले होते हैं, उनसे 0 या ना के बराबर बिजनेस आता है। तो ROI वर्कआउट करना जो है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसका ऑल्टरनेटिव मॉडल देख लेते हैं कि फिर लोग करते कैसे हैं इतने इतने बड़े सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद आपको कोई स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल सकता है, या आपको वहां पर स्पॉन्सरशिप के अलावा किसी और तरीके का प्रमोशन का पैसा मिल सकता है, और आपका ROI डिफरेंट तरीके से हम पॉजिटिव ला सकते हैं, देन दिस इज अनदर ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई। नहीं मनोज जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने किसी वीडियो को की ऐड चला के वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे और फिर हमें सब्सक्राइब करेंगे, फिर वो ऐसा तो जो है ना, ये सुनने में लगता है, एक्चुअली में होता नहीं। ओके, सुनने में लगता है, ऐसा होता नहीं है। और मैंने ये भी कैलकुलेशंस करी हैं कि एवरेज कॉस्ट पर सब्सक्राइबर जो यूट्यूब के ऊपर है, वो 40 से 70 रुपए से 100 रुपए तक वेरी करती है। ओके, तो अगर आपको 40 रुपए 50 रुपए का अगर सब्सक्राइबर मिलता है, वुड यू बी एबल टू मोनेटाइज? और अगर आपने मान लीजिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड करने हैं, तो 40-50 लाख का खर्चा हो गया ये। कोई फायदा नहीं। इसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं, जिसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर और बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके केस में। बट आज का डे जो है ना, हमारे को फेस्टिवल मार्केटिंग के ऊपर है। I would like to keep my discussion more focused on the festival marketing for today. Okay. तो वापस आ जाते हैं। नकुल, आपने कुछ चीजें बहुत सारी चैट के अंदर लिखी हैं, एक बार आप ब्रीफली अगर बता दो आपने क्या लिखा है तो बेटर रहेगा सब लोग। नथिंग सर, मैंने तो एक बार ऑफर क्रिएट किया था जैसे आपने बोला था, तो आई वाज जस्ट ड्राफ्टिंग एन ऑफर टू बी रोल्ड आउट वो एक्चुअली ना चैट आई और बहुत तेजी से निकल गई, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, तो इसलिए मैं पूछा था आपने क्या लिखा है। अगर आप ब्रीफली बता दो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, बेसिकली आई एम गिविंग द ऑफर दैट नवरात्रास आर द बेस्ट टाइम टू बूस्ट टू स्टार्ट एनीथिंग। तो बूस्ट योर बिजनेस दिस नवरात्रा by expanding to different states. Festive times give you an opportunity to increase sales by 70%. And Navratra is the most auspicious time and peak sales period follows. So you can avail 1,000 rupees off, and this is the landing page. Act fast, limited time offer. Okay, that is one. दूसरा, आपने मैंने बोला था कि ये नवरात्र का टाइम ही आपने क्यों चूज करा? आपने बोला दी ऑस्पिशियस होता है, क्या कुछ और बता सकते हैं क्यों ऑस्पिशियस होता है?
10 seconds, 30 seconds, 1 minute के अंदर. Okay, ठीक है, I'll work on that, right? Okay, so that अब उनको remind करा रहे हैं कि why this is very important for you to take an action right now. Okay. गौतम जैन. यस जी. गौतम जैन जी, हाँ जी बताइए. सो मेरे काफी कस्टमर, देखिए अभी गुप्ता जी का देखिए पट्टी उट्टी लगा के रखी हुई है, गुप्ता जी को दिखा देते. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे 4 लाख कस्टमर है, कम्युनिकेशन कैसे करें? 4 लाख कस्टमर्स हैं आपके पास. हाँ. ओके, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होगा. ये मेरे ना सारे रूरल बेस्ड कस्टमर है, मोबाइल नंबर है हमारे पास. ओके, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? मोबाइल नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं? मोबाइल नंबर से हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं और कॉलिंग कर सकते हैं. 4 चीजें हैं आप इन 4 लाख कस्टमर्स के ऊपर कर सकते हैं. अब आपको ये देखना है कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट मेथड क्या होगा इसके अंदर. सो आई बिलीव फेसबुक 2K1W जो है इमीडिएटली आपके लिए बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगा. फेसबुक 2K1W. 2K1W. अच्छा. मेरे को लग रहा है आपने शायद मेरा कोई सेशन अटेंड नहीं करा, इसलिए आपका ऐसा रिएक्शन आ रहा है. नहीं, मैं बहुत पहले किया था. अच्छा, कोई बात मैं नहीं. बहुत पहले, उस समय ये आया नहीं था. कोई बात नहीं. मैंने फुल सेशन आपका किया हुआ है. वंडरफुल. तो 2K1W साइंस आपको अप्लाई करनी है फेसबुक के ऊपर, और व्हाट्सएप से आप ड्रिप मार्केटिंग कर सकते हैं और मैसिवली सेल्स को ग्रो कर सकते हैं. और व्हाट्सएप के अंदर भी भेजना क्या है, आपको वीडियो मार्केटिंग करनी है. टेक्स्ट मैसेजेस या इमेजेस मैसेजेस जो है व्हाट्सएप के ऊपर इतने इफेक्टिव नहीं है. ओके. व्हाट्सएप से इशू ये आता है कि कई जनों ने नंबर बदल लिया तो वो इशू होता है. कोई बात नहीं, 2% 5% ने बदल लिया, 4 लाख के 4 लाख ने तो नहीं बदला होगा ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो इसको फिर भेजना हो तो फिर मैंने जब इससे किया था ना, जो दूसरा मतलब व्हाट्सएप मेटा से भेजते हैं तब तो ठीक है, बाकी करने से वो ब्लॉक हो जाता है. आपको ना ये देखना है कि लेट अस से आपने मैसेजिंग करी, आपको बिजनेस आया, मगर आपका नंबर ब्लॉक हो गया. अब नंबर मान लीजिए ब्लॉक हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लॉक हो गया तो आपका जो खर्चा था वो हो गया. अब आपको ये सारा खर्चा दोबारा करना पड़ेगा नया नंबर लगाने का. तो मेरा क्वेश्चन है, ये खर्चा कितना है और आपको बिजनेस कितना आया? इज दिस सिस्टम प्रॉफिटेबल? अगर हाँ तो ब्लॉक हो गया तो कोई बात नहीं, एक और नया डाल देंगे. ओके. अगर प्रॉफिटेबल नहीं है और ब्लॉक भी हो रहा है तो फिर हमारे को पंगा ही नहीं डालना है. अब हम आए थे फेसबुक को लेकर ऊपर. मेरे को लग रहा है फेसबुक के अंदर आपको मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2K1W से और लोकलाइक ऑडियंस. ओके. सबसे ज्यादा जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको वहां. अरे एक बार ब्रीफली आप बता सकते हैं, पॉसिबल 2K1W ब्रीफली अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं सर आप? अभी ऐसा है कि उसके लिए आपने मेरा YouTube चैनल है, उसके ऊपर ये 2K1W और फेसबुक की साइंस मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, आप वो समझ लेना. क्योंकि ब्रीफली बताने का मतलब जो है ना 15-20 मिनट मिनिमम से मिनिमम लगेंगे पूरी चीज एक्सप्लेन करने. चैनल पे अगर फेसबुक से सर्च करेंगे मिल जाएगा? हाँ जी, मेरे चैनल पे आप फेसबुक स्ट्रेटजी या फुल फेसबुक स्ट्रेटजी आप सर्च करना वीडियोस के अंदर, यू शुड बी एबल टू फाइंड. सर थैंक यू. थैंक यू सो मच मनोज भाई. ऑलराइट. सो कमिंग बैक टू दिस, कि वापस हम फेस्टिवल के ऊपर आते हैं. तो अभी हमने बात करी B2C के लिए. अब B2B वाले लोग क्या कर सकते हैं? अब B2B के अंदर मेरे को अभी किसी ने बोला था, आई थिंक अभिनव थे या कोई थे, जिन्होंने बोला था कि B2B के अंदर क्या करा जा सकता है फेस्टिवल मार्केटिंग के लिए. तो आप मेरे को ये बताओ कि मैं 2 एग्जांपल आपको डिस्कस करूंगा. एक मैंने एग्जांपल अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने ज्वेलरी का मैंने बोला था कि एक मेरे को कॉल आया 2-3 दिन पहले, तो मेरे को बोलते हैं मेरा ज्वेलरी स्टोर है, मैं बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता हूँ. तो यही सेम मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, जिन्होंने बताया था कि 15-20 हजार से स्टार्ट करके 5-7-8 लाख रुपए तक का मेरे पास प्राइस पॉइंट्स के बीच में मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है. तो मैंने उनको कैसे हेल्प करी? मैंने उनको ये बोला कि करवा चौथ आ रहा है,
करवा चौथ के ऊपर जो है क्या होता है, व्हाई इज करवा चौथ इंपॉर्टेंट, क्या कोई बता सकता है मेरे को? सो टिपिकली क्या होता है कि हस्बैंड्स जो है ना मॉरल प्रेशर के अंदर होते हैं, यार सारा दिन भूखी रहेगी है, क्या करूं मैं इसके लिए ताकि एंड ऑफ द डे खुश हो जाए। सो व्हाई नॉट सजेस्ट देम कि अब आपने जो है सवेरे सरगी आपने ले ली और उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, सारा दिन भूखे बैठे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, कहीं पे फूड वीडियो दिखेगा तो बड़ी परेशानी होगी, यूट्यूब पे जाओगे कहीं पे कोई फूड वीडियो, कहीं पे कोई फूड पिक दिख गई, बड़ी परेशानी होगी। छोड़ो ये सब चीजें, आप हमारे स्टोर पे आ जाओ। अब हमारे स्टोर पे आओगे, नई लॉन्च करें हमने, आप देख भी लो। और साथ में आपने बताया कि पूजा होती है 4 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो हमने पूजा के लिए पंडितानी जी बुलाई हुई है जो आपके यहाँ पे पूजा करवाती है। जो थाली होती है ना, थाली लेके जाते हैं, सारी रोटेट हो जाती है थाली ऐसे करके, तो पूजा के लिए भी हमने अरेंजमेंट करा हुआ है। उसके बाद आपने बोला कि 6:55 के ऊपर या 7:25 के ऊपर जो भी आपका होता है, चंद्रमा दिखेगा, आपको व्रत भी तोड़ना होगा। तो व्रत तोड़ने के लिए भी सब कुछ हमने अपना अरेंजमेंट करा हुआ है। ये हमारा बैंक्वेट हॉल है, छत के ऊपर आप अपना व्रत भी तोड़ सकते हैं। और इमीडिएटली वहां पर हमने चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, XYZ हमने सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है आपको, वहीं पर इमीडिएटली आप व्रत तोड़ सकते हैं, इमीडिएटली एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ ऑफर अगर हम निकालते हैं, विल दिस काइंड ऑफ एन ऑफर वर्क? व्हाट इज योर ओपिनियन? ज्वेलरी शॉप पे इम्प्लीमेंट करोगे तो इट बी मोस्ट एक्सपेंसिव करवा चौथ देन। बेटे अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी वाट वैसे ही लगने वाली है, चार्जिंग ही नहीं होनी तुम्हारी अगले साल। नहीं बट गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। अब आपको क्या देखना है इसके अंदर, आपको ये ना उनको बताना है कि दिस इज अनदर वे। अब सारे तो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा हर बंदा उठ के ज्वेलरी शॉप के ऊपर पहुंच जाएगा, मगर अगर आप किसी को आइडिया सजेस्ट करते हो और आपके पास ऐसे 5 एडिशनल वॉकिंग्स या 10 एडिशनल वॉकिंग्स आ जाते हैं, तो आपकी सेल हो जाएगी अच्छी खासी। क्या ये चीज अपैरल्स के अंदर करी जा सकती है? क्या ये चीज किसी और एक्सेसरीज या किसी और चीज के अंदर करी जा सकती है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड? क्या सुबह कर सकता है कि ये व्रत हमारे साथ तोड़े? सर कैपिटल गुड्स में कैसे लगाएंगे? मैं तब से यही सोच रहा भी आ रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर भी आ रहे हैं। पॉइंट इज कि आपको ये देखना है दिवाली क्या सिग्निफाई करती है या नवरात्रि के 9 दिन क्या सिग्निफाई करते हैं। आपको वहां पर जो है, जो लक्ष्मी है ना, उनके साथ रिलेट करना है। लक्ष्मी का मतलब क्या होगा कि अपने लॉसेस को कम करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ। क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम या कोई ऑफर है जिसके अंदर आपके साथ जुड़ने से उनके लॉसेस कट डाउन होंगे, इन्वेंट्रीज कट डाउन होंगी, या इन्वेंट्री जो अंदर उनका पैसा फंसा होता है वो कम हो जाएगा और आपके प्रॉफिट्स बढ़ने में आप उनको हेल्प कर सकते हो, बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो? Yes, I'm working on breakdowns. Like whenever they have a breakdown in our product, so it usually takes 3 to 4 weeks to get it repaired. So if I take an average profit of a day per mold per day, it's somewhere around 1 lakh rupees. They say. बिल्कुल ठीक है। तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया 20-21 लाख रुपए हो गया, 30 लाख हो गया, 28-30 लाख रुपए। It's a loss per breakdown. Yes. So I'm working on this actually. The breakdown, I'll minimize it to 0. बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने ये बताया कि दिस दिवाली आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो सकती है अगर आप ये समझ लें, और इसकी वजह से आप हमारे से एक बार बात कर लें और हम आपको बताएंगे कि आपका हर साल इतने करोड़ रुपए का आपका जो लॉस हो रहा है वो कैसे बचवा सकते हैं। लीड आ गई? राइट। सर मैसेज तो अच्छा बना लेते हैं, हाउ डू वी वर्क ऑन ग्राफिक्स? जैसे थोड़ा ग्राफिक्स। अरे वीडियो बनाना है भाई। अच्छा वीडियो बनाना है। हाँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट और इमेजेस वाले मैसेजेस इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने वीडियो वाले। करेक्ट। वीडियो का थंबनेल ऐसा होना चाहिए और उसके साथ में 15 से 20 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ के इनको लगेगा यार वीडियो तो मैं देख के। राइट सर। फिर से आप उसी 4 स्टेप्स के ऊपर देखो। 1 कि आपने फेस्टिवल सेलेक्ट कौन सा करना है। 2 उस फेस्टिवल का सिग्निफिकेशन क्या है। 3 आपकी ऑफर
उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के साथ में कैसे रिलेट होती है, और चौथा आपकी ऑफर ले कैसे, कैप्चर कैसे करें, ग्रैब कैसे। यही मैंने सेम 4 स्टेप्स करके आपको दिखाया अभी। हाँ ना, नॉट क्लियर, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया। ओके, व्हाट अबाउट द अदर पीपल? जी, आपने दिवाली ये करवा चौथ वाली जो स्ट्रेटजी बताई उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं सर आगे नवरात्रि, जैसे कि उनको रिप्रेजेंट करता है तो उनकी पूजा हो रही है, हर रोज इनवाइट कर रहे हैं, तो कोई बिकॉज देन ये एक्सटेंड स्ट्रेच हो जाता है कि 9 दिन तक कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट कि अगर उसको भी हम कि हाँ हमारे उधर स्टोर पे या ऑफिस में पूजा होगी हर रोज, वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी डे ऑफ नवरात्रा विद दिस, और उस टाइम पे जो भी कुछ मतलब थोड़ा स्नैक्स या नाश्ता जैसा भी, सो वी आर इनवाइटिंग पीपल एवरी डे ऑन द स्टोर दोस 9 डेज। बिल्कुल कर सकते हो, इसका एक वीडियो बना करके अपने पास्ट कस्टमर्स को भेज दो सर। ओके, बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरा जो है ना, आपका जैसे जेमस्टोन्स का काम है, तो जेमस्टोन्स के काम के अंदर तो आप इसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हो, क्योंकि 9 नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो हर दिन एक नई देवी का एक सिग्निफिकेंस होता है जिसका हम उसका पूजा करते हैं। उसका रीजन आप बताओ और बोलो कि अगर आप XYZ ABC के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको डे 1 के ऊपर आपको हमारे पास आना है और इस चीज का फायदा उठाना है। अगर आप ABC A1 B1 B2 से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको सेकंड डे के ऊपर आपको इस चीज का फायदा उठाना है। अगर आप A9 B9 C9 प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको 9th डे के ऊपर आपको इस चीज का फायदा उठाना है। Does this make some sense? Absolutely. And इसी पे that's what I had written as well कि दिवाली के लिए जैसे वो पहली वाली एक्सरसाइज के लिए कि the festival that has been chosen is दिवाली। ऑस्पिशियस क्यों है सर? क्योंकि ऑस्पिशियस टाइम है, कोई जेमस्टोन कोई भी पहनने का, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत बढ़िया से अलाइन है इस टाइम पे, एंड हर दिन अगले नवरात्रि का किसी मतलब एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है हर दिन का। और जैसे आपने बताया कि पर्टिकुलरली देन पिन पॉइंट भी कर दे कि ये दिन इसके लिए, ये दिन इसके लिए, और उस टाइम पे स्पेसिफिक जेमस्टोन भी जाता है, ये माता जो है या ये गॉडेस इस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। एंड हम क्यों कर रहे हैं ये ऑफर? अच्छा, एंड देन कि ये दिस ऑब्वियसली कम्स वंस इन अ ईयर, और इस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज लेते मतलब पहनते हैं तो वो कहीं मल्टीपल फोल्ड काम करती है। हम क्यों कर रहे हैं? वी आल्सो वांट टू बी। जी, दैट इज करेक्ट। तो आपको जो है ना, मैं यही पॉइंट बोलने वाला था जो आपने लास्ट में बोला कि इस दिन इस देवी के आशीर्वाद की वजह से इस पर्टिकुलर चीज को धारण करने की जो इफेक्ट है वो इतने गुना एक्स्ट्रा एम्पलीफाई हो जाता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस दिन को, इस चीज को इस तरीके से धारण, क्योंकि आपके जो बायर्स हैं वो ये करना चाहते हैं, आप उनको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका फुटफॉल और सेल एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। एक बस लास्ट का सर, इस पे भी थोड़ा सा रीजन हम क्यों कर रहे हैं, वी आल्सो वांट टू बी ग्रेस्ड। तो आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, वी कैन बेयरली हियर यू। सॉरी सर, मैं वीडियो छोड़ देता हूँ बिकॉज आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग टुडे। हाँ, तो सर रीजन हम क्यों इसको वो कर रहे हैं, मतलब व्हाई आर वी रीचिंग आउट कि हम वी आल्सो वांट टू बी ग्रेस्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हर दिन माता जी का या लॉर्ड रामा का जो है। देखो, आप जो है ना एजुकेट कर रहे हो, आप जो है ना जुपिटर का रोल प्ले कर रहे हो। पे डिस्काउंट 50%। हाँ, आप वो कर सकते हो उसके अंदर। और दूसरा, आप निमित्त समझते हो, निमित्त का क्या मतलब होता है? हाँ जी, वेसल एक तरह से कि मैं बर्तन हूँ, मेरे थ्रू तो बह रहा है बस चीजें। बस तो बोलो कि मैं वो निमित्त का काम कर। तो अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे आप हमारे से करें या किसी और से करें, ठीक है, मगर जरूर करें। ठीक है सर, डन सर, ठीक है जी। और हमारे लिए कॉल टू एक्शन, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि सर कस्टमर बात करे, क्योंकि वेबसाइट पे आके उतना कन्वर्जन नहीं है या वो आके नहीं है, हमारे लिए तो कॉल टू एक्शन में ये है कि कॉल ही जी कॉल फॉर एक्शन के लिए मतलब अभी जो रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि सर आप जस्ट रिप्लाई विद द नेम ऑफ द जेमस्टोन जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप बस नाम लिखिए एंड वी आर स्ट्रेट अवे अवेलेबल टू कॉल यू। तो जो हो जाता है सर उसी टाइम पे विद इन 5-10 मिनट्स वो टीम अवेलेबल है, कॉल कर लेती है सर। ग्रेट। Either you can say that
और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर जेमस्टोन का अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिकली कौन सा जेमस्टोन बेस्ट रहेगा, तो उसकी भी आप हमारे से डिस्कस करके फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं या पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके लिए हमारे को इस नंबर पे कॉल करें। परफेक्ट, ठीक है सर। ग्रेट, हाँ जी, ऑलराइट, ओके। सो आप देख लो कि रिलेट हो पा रहा है आपको इसके साथ में, कैसे आप यूज कर रहे हैं फेस्टिवल मार्केटिंग के अंदर। आप ये देखो कि आपने जो ना अंग्रेजों के फेस्टिवल सुने होंगे, वैलेंटाइंस डे कितने लोगों ने सुना है? आई एम अज्यूमिंग सभी ने सुना होगा। वैलेंटाइंस डे के ऊपर, मदर्स डे के ऊपर, फादर्स डे के ऊपर क्या मार्केटिंग होती है जो कंपनीज करती हैं? क्या कोई जना बता सकता है, किसी ने ऑब्जर्व करा हो? सर गिफ्टिंग ऑप्शंस का काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहते हैं। आप ये देखो कि पहले तो वो बताते हैं कि दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ लव, सेलिब्रेशन ऑफ लव, इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। सेकंड, वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है जिससे आप अपना लव अपना बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं, उसमें से स्टेप्स कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अपने नियरेस्ट शॉप के ऊपर जाकर के या वेबसाइट के ऊपर जाकर के कहीं से भी जाकर के खरीदिए। तो आप ये देख रहे हैं कैसे मेरे चारों के चारों स्टेप्स जो है यहाँ पर फॉलो हुए। अब हमारे इंडिया के अंदर नेचुरली इतने सारे फेस्टिवल्स हैं कि हमारे को एक नया फेस्टिवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने करा वहां पे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, उन्होंने सारे के सारे फेस्टिवल्स जो है मार्केटिंग के लिए ही क्रिएट करे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको आप मार्केटिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर, choose your festival, identify the significance of that festival, how your product or offer relates with that significance, and how they can avail this and how they can buy. बस ये 4 स्टेप की फेस्टिवल मार्केटिंग है। अब आप मेरे को क्या कोई एक जना एग्जांपल दे सकता है, एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने जो है ये चारों के चारों स्टेप्स जो हैं वैलेंटाइंस डे के ऊपर या क्रिसमस के ऊपर या फिर मदर्स डे या फादर्स डे के ऊपर आपने ये चीजें होती हुई देखी हैं कि नहीं देखी हैं? आप खुद आपने कितने लोगों ने इस चीज के ऊपर एक्ट करा है, इन्हीं चीजों के ऊपर, इन्हीं टाइप की मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग देख करके आप में से कितने लोगों ने वैलेंटाइंस डे के ऊपर, शिवम बताओ कितने वैलेंटाइंस डे के आप कार्ड खरीदते थे या हार्ट्स खरीदते थे या टेडीज खरीदते थे? बता दे। सर मैंने सर एक्चुअली एक ऐड मैंने देखा था, ओयो का आया था, दैट्स अवेल योर स्टे एट 999। हर चीज का तो ब्रांड ही बना दिया सर इन्होंने। बताओ, शिवम को और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ओयो का रूम बुक करना दिखा है इसको डे पे। ठीक है भाई, वो भी ठीक है। बेस्ट वे टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। हाँ, सुबह लग रहा है ये तो बढ़िया यार। सर मैं तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुका हूँ अब। हाँ बिल्कुल ठीक है। 5-6 साल पहले ना सर उबर ने निकाला था ऑन वैलेंटाइंस हेलीकॉप्टर राइड एंड ऑल फॉर द कपल। आई डोंट रिमेंबर 7-8 इयर्स बैक आई थिंक। उसमें वो फ्री ऑफर्स वगैरह निकाला फॉर 5,000 रुपीज, तो उसके ऊपर बुकिंग मिलता ही नहीं था वो। तो इट वाज इतना, उन्होंने दे क्रिएटेड समथिंग न्यू, कि लोग उनके ऐप पे आ रहे हैं या वेबसाइट पे जा रहे हैं, इतना ल्यूक्रेटिव उन्होंने उसको बना दिया और बहुत लिमिटेड बंदों को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट है कि अब आप देखो कि बाकी सारी कंपनीज जो है ना इन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई। सर डेयरी मिल्क का भी आता है सर, डेयरी मिल्क का? अरे सारी चॉकलेट कंपनीज करती हैं, नेस्ले, कैडबरी, डेयरी मिल्क, अमूल, सब करती हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे ही फेस्टिवल सीजन आने का टाइम होता है अचानक से ना सारी मिठाइयों के अंदर पेस्टिसाइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी ऑब्जर्व करें आपने ये चीज? लैब की रिपोर्ट्स आ जाती है, फलाने ब्रांड की मिठाई के अंदर ये पेस्टिसाइड निकला, फलाने ब्रांड की पेस्टिसाइड निकला। सुना है कभी आपने ये चीजें देखी हैं? कभी आपने ये चीजें होते हुए?
हाँ अरे जी। भाई कुछ रिलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? कुछ सर यू समझ मीन पड़ वो रही है कि खुद नहीं ही पड़ रही वो है? खुद ही लोग ऐसी मार्केटिंग करते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग? खुद ही मतलब हलवाई क्यों कहेगा कि मेरे पेस्टिसाइड निकला है मिठाई के लिए? ये उसको चॉकलेट याद वाली आ जाए कंपनी सुना है ऐसा कि चॉकलेट वाली कंपनीज करती है। ओके। और अगर आपने देखा हो जब अ, दिवाली के बाद जो है अचानक से आ जाता है कि अब ये पॉल्यूशन हो जाएगा, दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाएगी, सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, सब के सब लोग 20 सिगरेटें 40 सिगरेटें 100 सिगरेटें पी रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ये वाली मार्केटिंग कब होती है? कौन करवाता होगा? सर ये एयर प्यूरिफायर वाले, वही वही पराली की वीडियो बना बना के यूट्यूब पे वायरल करते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग देखो, रिलेट करके देखो कि क्या चीजें चल रही है मार्केट में। सो नाउ यू नीड टू टेल मी 1 minute, spend about a minute, and how you are going to use this marketing strategy. Festival marketing आप कैसे करेंगे? सर हम आप जैसे स्ट्रैटेजीज बता रहे हो, मुझे एक अभी आपके पास ज्वेलरी वाले थे, आई थिंक फॉर द जेम स्टोन। मेरा अभी मेरी एक स्ट्रैटेजी चली, जैसे आई रन कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस कपड़ों का मेरा। कल से नवरात्रे हैं। Okay. And every gemstone have a story behind it. Correct. ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी चल रहा था कि हर दिन एक जेम लेके उसको हम रिलेट कर सकते हैं विद द क्लोथ्स। ओके, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे? थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ आपका क्या मतलब है। मतलब एग्जांपल अगर आप बता सकें। जैसे कल पहला नवरात्रा है, कल का क्या जेमस्टोन स्टोरी करता है, उसको हम कपड़ों से रिलेट, कलर्स के साथ, और वो क्या कलर का जेमस्टोन है, उस कपड़ों को दोनों को मर्ज करके वी कैन प्ले द स्ट्रैटेजी। एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? जैसे अगर कल रेड कलर है, पहला रेड कलर है और रेड कलर का जेमस्टोन है, तो हम दोनों उसको मर्ज करके रिलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अपैरल्स हैं वो किस जेंडर के लिए और किस एज ग्रुप के लिए हैं? सर मेरे लिए कंप्लीटली फीमेल्स के लिए है, एंड माय एज मतलब यंग टू ओल्ड एज तक चलता है। ओके, मतलब कैजुअल है, ब्राइडल वेयर है, ऑफिस वेयर है, एवरीथिंग। आई डू एवरीथिंग। अभी जैसे फेस्टिव टाइम है तो अभी सारा हेवी रेंज है। गॉट इट। तो आपको जो है ना, ये तो जो आप कह रहे हैं इसको तो आप रिलेट कर ही सकते हैं, मगर अब जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके पास ना अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है इसके अंदर। ये चीज आपको ना 1 महीना पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि वो माइंड मेकअप करके आपके पास आ जाएंगे। सर मैंने आपकी क्लास ही आज ही थोड़ा दिमाग चलाया ना, तो इसलिए मैंने कहा लेट्स डू इट। जो भी स्टार्ट करो, इट्स नेवर लेट, लेट्स ट्राई। ठीक है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। सेशन 1 महीना बाद में किए हैं, 1 महीना पहले सेशन करना चाहिए। मेरे को 3 दिन पहले कॉल आया, वो 3 दिन की जगह अगर 40 दिन पहले आया तो मैं 40 दिन पहले कर देता। सर मुझे ये गौरव जी बंसल ने आपकी क्लास के लिए बोला था कि आप इनको अटेंड करो। ग्रेट, थैंक यू गौरव, एंड थैंक यू रिचा फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो आपको इसके अंदर कैसे फोकस करना है? एक तो ये नवरात्रि का तो हो ही गया। आप जो ना इस तरीके से बता सकते हैं कि हर डे की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो हो गए इंग्लिश वाले। अब इसको हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रविवार, हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सारे के सारे अगर आप इसको जेमस्टोन से रिलेट कर रहे हैं तो हर एक दिन का एक प्लैनेट होता है। उस प्लैनेट की एनर्जीज होती हैं और आप उसके हिसाब से कलर्स बता सकते हैं कि संडे को अगर आपको इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, मंडे को इस कलर के पहनने चाहिए, ट्यूसडे को इसके, और उसके बाद आप इसको अगर थोड़ा और डीपर ले जाना चाहें तो आप उसको और डीपर ले जा सकते हैं। तो अगर आप उनको इस तरीके से बताते हैं, एजुकेट करते हैं, तो यस, दैट वुड हेल्प यू गेट मोर क्लाइंट्स एंड गेट मोर सेल्स। डेफिनेटली दैट कैन बी डन। यस। और नवरात्रों के केस के अंदर आप डेफिनेटली इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप ये चीज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा।
बिकॉज प्लेनेटरी पोजीशंस और इस दिन को हम इस रीजन की वजह से सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इस लेवल की एनर्जीज बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड होती है इस डे के ऊपर। हाँ सर, क्योंकि जो कलर्स होते हैं इन दिनों, नॉर्दर्न कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। कलर्स तो बिल्कुल ठीक है। if I don't play with the वो जो टोन्स है, अगर मैं कलर्स के साथ ही कपड़ों के साथ स्ट्रेटजी करूं तो I think it can run. एब्सोल्यूट। तो अगर आपके पास एक्सेसरीज का भी है तो वो भी आप उसके साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, लाइक या सर जैसे पोटलीज हो गई या कुछ समथिंग छोटी छोटी चीजें। यस। और ये ज्वेलरी एक्सेसरीज भी हो सकती हैं, पोटली वगैरह हो सकते हैं, स्कार्फ हो सकते हैं, XYZ हो सकते हैं, वो भी सारे आप उनके साथ में अटैच कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द गाइडेंस सर। यू वेलकम। सर एक चीज है जो आप कह रहे हो कि सर कि इसको पहले से प्रमोट करें सर, बट 1 महीने पहले तो नहीं, बट सर मेरे को तो हमें तो ये लगता, जो मैं सोचता हूँ, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम इसको 4-5 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। 1 महीने पहले से कौन नवरात्रि थाली खाने के लिए सोचता होगा? थोड़ा सा 4-5 दिन पहले थोड़ा सा वो अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप 4 दिन पहले जाओगे या 5 दिन पहले जाओगे तो चांसेस है कि वो भी बैठा हुआ सोच रहा होगा कि कोई ऑफर आ जाए सुबह की तरफ से, मैं जाऊंगा, या वो डिसाइड कर चुका होगा कहाँ जाना है। बट कोई 1 महीने पहले थोड़ी ना डिसाइड करेगी मैं नवरात्रि थाली कहाँ पे खाऊंगा। 1 महीने पहले आप जो है ना सिर्फ ये बता रहे हो कि इस नवरात्रि को हमारे पास ये उपलब्ध है। आप ये तो नहीं कह रहे हो कि आज अभी खा लो। अबे भाई नवरात्रि अगर 1 महीने बाद है, आज थोड़ी आएगा वो। अब तो सिर्फ प्री बुकिंग लेनी है उसके अंदर। ओके, बट सर वो 3-4 दिन पहले doesn't make sense, और वन टाइमलाइन, ओनली टाइमलाइन का मेरा वो है कि लाइक कितने दिन पहले स्टार्ट करूं इसको। टाइमलाइन को छोड़ के और कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं मतलब कौन सी चीज कब करें, वो एक क्वेश्चन है कि चलो एक काम करते हैं, ठीक लगा लेते हैं। आप कह रहे हफ्ता पहले, मैं कह रहा हूँ 4 हफ्ते पहले, चलो 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, ये ठीक है। अब मान ही नहीं रहा अगला बंदा, क्या करूँगा। ठीक है। ओके, आप में से कितने लोगों ने मेरा कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करा हुआ? प्लीज रेज योर हैंड्स। मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पर मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ, विच इज एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन। तो आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं करा? सो आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द चैट। प्लीज क्लिक दिस लिंक एंड ज्वाइन दिस कम्युनिटी राइट नाउ। एंड दिस कम्युनिटी इज एब्सोल्युटली प्राइवेट। आप किसी को नहीं देख सकते और ना ही कोई आपको देख सकता है। वो कोई स्पैमिंग भी नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ वीडियोस रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स, और जैसे वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ या कोई भी रिसर्च बेस्ड चीजें होती है जो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पर। अदरवाइज नो स्पैम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा अभी तक तो प्लीज क्लिक दिस लिंक एंड ज्वाइन एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू and I'll see you next Wednesday. Thank you, sir. Bye bye.